गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 10th जुलाई 2026। आज के द हिंदू के वर्ड्स हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं और हम पैरेललिज्म, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सब यहाँ डिस्कस करते हैं ताकि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एकदम न्यूज़पेपर वाले वर्ड्स के साथ, राइट। अब धीरे धीरे हम जब इन दोनों की प्रैक्टिस कर लेंगे तो और कॉन्सेप्ट, कंडीशनल सेंटेंसेस जैसे चीज़ें इंक्लूड कर लेंगे अपनी वोकैब के अंदर ताकि हम वोकैब के सारे सब कुछ सीख जाएं, राइट। तो आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो है लग्ड। लग्ड जो वर्ड है ये मोस्टली वर्ब के रूप में यूज़ होता है। लग्ड का मतलब होता है क्वाइटली, छुप छुप कर, सीक्रेटली, गलत इंटेंशन से छुप छुप कर किसी को ऑब्जर्व करना और सही टाइम आने पर सामने आना। मतलब नोटिस करना किसी को छुप छुप कर। आप तो खुद अननोटिस्ड वे में रहोगे लेकिन आप सामने वाले को नोटिस करोगे छुप छुप कर, राइट। क्यों? क्योंकि आप उसको हार्म करना चाहते हो किसी चीज़ के लिए। जैसे सांप है, छुप छुप कर आता है काटने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड लग्ड। टू हाइड एंड वेट साइलेंटली, often with bad intentions, without being seen or noticed by the others, right? Example देखते हैं। A stray dog lurked behind the bushes, waiting for scraps of food to be thrown out, right? मेमोरी ट्रिक देखते हैं लग्ड को कैसे याद रखेंगे। देखो, लग्ड, लुकते लुकते, पहले अपन लुकम लुकाई खेला करते। एक जो हमारी हरियाणवी डायलेक्ट है उसमें छुपम छुपाई को, हाइड एंड सिक को लुकम लुकाई बोलते थे। तो वहीं से वर्ड लग्ड हम याद रख सकते हैं कि लुकते लुकते, छिपते छिपते किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, छुप छुप कर किसी को हार्म पहुंचाने के लिए उसको ऑब्जर्व करना, दैट इज कॉल्ड लग्ड। अब देखते हैं ये वर्ड लर्ट आया कहाँ से। देखो, ये पॉसिबली लोरकन से रिलेटेड वर्ड है जिसका मतलब होता है छुप जाना, राइट। या फिर लोअर से रिलेटेड वर्ड है, मतलब नीचे हो जाना, नीचे छुप जाना। जैसे ही थोड़ी सी दीवार है उसमें नीचे छुप के देखना कि उधर के लोग क्या कर रहे हैं। तो इस तरीके से वर्ड आया था। हार्मफुल इंटेंशंस की वजह से आप छुप जाते हो क्योंकि आपके इंटेंशंस अच्छे नहीं है, तो आपको लगता है मुझे सामने वाला देख ना ले, राइट। सिनोनिम देखते हैं। स्कल्ड, लॉइटर्ड, प्रोल्ड, हाइड, कंसील्ड। एंटोनियम्स देख लेते हैं। अपीयर्ड, emerged, revealed, approach openly, showed। अब देखते हैं ये वर्ड एरर स्पॉटिंग में कैसे पूछा जाता है। देखो, द थीफ लर्क्ड इन द शेडोज, वॉचिंग द हाउसेज एंड टू प्लान हिज नेक्स्ट मूव। देखो, द थीफ सब्जेक्ट हो गया, मेन सब्जेक्ट। लर्क्ड क्या हो गई? वर्ब हो गई, राइट। और वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो बाकी जितने भी थीफ से रिलेटेड सारे एक्शंस है वो सेकंड फॉर्म में होने चाहिए। यही तो पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट कहता है कि यहाँ सेकंड फॉर्म है तो यहाँ भी सेकंड होनी चाहिए, यहाँ भी सेकंड होनी चाहिए। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है तो यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होनी चाहिए, यहाँ भी वही होनी चाहिए, राइट। तो लग्ड सेकंड फॉर्म है तो वॉश्ड लगा देंगे और प्लान्ड लगा देंगे, राइट। आई होप आपको ये एरर स्पॉटिंग अच्छे से समझ आई होगी। धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस किया करेंगे। प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे फंसाता है। देखो, लग्ड जो है ना वो एक मतलब छुप छुप के देख रहे हो, बेसिकली लोकेशन के कुछ आसपास प्रीपोजिशन लेता है लग्ड, फॉर नहीं लेता, राइट। तो लग्ड हमेशा लोकेशनल प्रीपोजिशन लेता है। क्यों? क्योंकि आप किसी जगह पर छुप कर उनको देख रहे होते हो। तो द प्रीडेटर लग्ड नियर इट्स प्रे, राइट। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है इस वर्ड के रिगार्डिंग। नेक्स्ट वर्ड इज इन्वोकेशन। इन्वोकेशन मोस्टली नाउन के रूप में यूज होता है। इन्वोकेशन का मतलब होता है अपील करना, प्रेयर करना, भगवान से सपोर्ट लेने के लिए भगवान से अपील करना, भगवान से प्रेयर करना, या फिर किसी हाई अथॉरिटी, डिवाइन पावर को बुलाना कि हे भगवान मुझे बचा लो। उस चीज़ को हम इन्वोकेशन बोलते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत बार पूछ लेती है एसएससी। अ फॉर्मल रिक्वेस्ट और प्रेयर आस्किंग फॉर हेल्प, गाइडेंस, ब्लेसिंग्स, दैट इज कॉल्ड इन्वोकेशन। मतलब भगवान को याद करना, किसी ऐसी पावर को याद करना, डिवाइन अथॉरिटी को याद करना इन्वोकेशन कहलाता है। कि भगवान बचा ले, हेल्प के लिए उनको याद करना, उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए उनको याद करना। एग्जाम्पल देखते हैं। द सेरेमनी बिगिन विद एन इन्वोकेशन टू ब्लेस द न्यूली वेड्स जर्नी टुगेदर। अब इस वर्ड इन्वोकेशन को याद कैसे रखेंगे। देखो, इन
प्लस वोकल प्लस एशन। वोकल का मतलब क्या होता है, वॉइस से रिलेटेड है ना वोकल। तो हम अपनी प्रेयर्स में वॉइस में वो भगवान को बुलाने की वो रखते हैं क्षमता, राइट। हम सुबह सुबह स्कूल जाते थे, हम हाथ जोड़ते थे, हम प्रेयर करते थे, तो वोकल ही तो है वो चीज़। अपनी आवाज़ से ही तो भगवान को बुला रहे हो, अपनी आवाज़ से ही तो प्रेयर कर रहे हो। तो इस तरीके से आप ये वर्ड याद रख सकते हो कि भगवान को बुलाना, किसी डिवाइन अथॉरिटी को बुलाना हेल्प के लिए इन्वोकेशन कहलाता है। इन्वोकेयर का मतलब ही टू कॉल अपॉन होता है, किसी को बुलाना। इन का मतलब अपॉन और वोकेयर का मतलब टू कॉल, भगवान को बुलाना। 14th सेंचुरी के आसपास ये वर्ड आया था रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में, राइट। सिनोनिम देख लेते हैं, अपील, सप्लीकेशन, प्रेयर, सबमन्स, एंट्रिटी। एंटोनियम्स देख लेते हैं, डिसमिसल, रिजेक्शन, डिनायल, रिफ्यूजल, बैनिशमेंट। एरर स्पॉटिंग में देखते हैं ये वर्ड कैसे पूछा जाता है। द सेट ऑफ इन्वोकेशंस रिसाइटेड एट द सेरेमनी वर डीपली मूविंग। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, हमेशा सब्जेक्ट छांटना है। द सेट सब्जेक्ट हो गया, ऑफ क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गई। अब प्रीपोजिशन के बाद ये तो प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गई ना, जो इस सेट को डिफाइन कर रही है ज़्यादा। इन वोकेशन रिसाइटेड तो प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गई ना, ऑफ इन्वोकेशन रिसाइटेड, तो ये तो प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो इस सेट को बता रही है। और सेट क्या है, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन होता है, क्योंकि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर ही होते हैं। तो यहाँ पे वर कैसे लगा दिया आपने, वर्ब भी तो सिंगुलर ही आएगी, तो वोज नहीं आएगा, वर आएगा। सॉरी वर नहीं आएगा, वोज आएगा, राइट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, मैरोडिंग। मैरोडिंग जो वर्ड है ये मोस्टली एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है और वर्ब के रूप में भी यूज होता है। मैरोडिंग का मतलब होता है रोम करना, इधर उधर, किसी पर अटैक करने के लिए, रेड मारने के लिए, किसी को लूटने के लिए इधर उधर घूमना मैरोडिंग कहलाता है, राइट। मूविंग अराउंड इन ग्रुप्स, लुकिंग टू अटैक, स्टील और कॉज डिस्ट्रक्शन। किसी को अटैक करने के लिए, किसी से चोरी करने के लिए मैरोडिंग कहलाता है, इधर उधर घूमना, राइट। Marauding bands of pirates once terrorized ships along the coastline, right? अब देखो मैरोडिंग को याद कैसे रखेंगे, मार प्लस रेड, रेड मार भाई दबा के, खूब रेडिंग करते हैं, खूब लूटपाट मचाते हैं, तो इस तरीके से वर्ड मैरोडिंग याद रख सकते हैं हम, राइट। मार मतलब मारना, रेड, रोडिंग से रेड याद रख सकते हो, या रोडिंग से रोड भी याद रख सकते हो, रोड मार के लूटपाट मचा ली। कभी करना मत, मैं तो सिर्फ वर्ड याद दिलाने के लिए मतलब ये ट्रिक्स बता रही हूँ आपको, राइट। बहुत गलत बात है, ईमानदारी का पैसा ही हमें बहुत ऊपर तक लेके जाता है, राइट। इसलिए जीवन में मेहनत करना, मेहनत करने से सब कुछ मिलता है लाइफ में। देखते हैं ये वर्ड आया कहाँ से, मैरोडर, टू प्रोल इन सर्च ऑफ प्लंडर। मैरोड का मतलब ही ये होता है कि घुमंतु, इधर से उधर घूमने वाला मैरोड कहलाता है। और 17th सेंचुरी के आसपास ये वर्ड आया था, जब लोग मतलब जब बाहर के सेलर्स आकर मतलब हमला कर दिया करते पैसे के लिए, तब ये वर्ड आया था मैरोडिंग। सिनोनिम देख लेते हैं, रेडिंग, प्लंडरिंग, पिलाजिंग, लूटिंग, रेवेजिंग। एंटोनियम्स देख लेते हैं, प्रोटेक्टिंग, गार्डिंग, डिफेंडिंग, शेल्टरिंग, सेफ गार्डिंग। अब देखते हैं ये वर्ड एरर स्पॉटिंग में कैसे पूछा जाता है। द मैरोडिंग गैंग लूटेड द विलेज, बर्न्ड द फील्ड्स एंड वर फ्लीइंग बिफोर डाउन। यहाँ वर फ्लीइंग लगाने की क्या ज़रूरत है, ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया ना, और ये सब क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है, तो इसको भी तो सिंपल पास्ट ही रखो, क्योंकि इनका सब्जेक्ट सेम है, मैरोडिंग गैंग। उन्होंने ही तो लूटपाट मचाई है, मैरोडिंग गैंग नहीं तो। जब सब्जेक्ट सेम है कि मैरोडिंग गैंग ने विलेज को लूटा, फिर फील्ड्स को बर्न कर दिया, और फिर चली गई सुबह होने से पहले, तो बात तो इस सब्जेक्ट की हो रही है ना तीनों जगह, तो सेम सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वर्ब की फॉर्म्स भी तो सेम आएंगी। तो यहाँ वर फ्लीइंग की जगह फ्लेड बिफोर डॉन आएगा, राइट। वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, क्योंकि आगे भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, राइट। प्रीपोजिशन ट्रैप में देखते हैं कैसे फंसाते हैं। मैरोडिंग ट्रूप्स अटैक्ड ऑन द विलेज एट डॉन, राइट। देखो मैरोडिंग ट्रूप्स ने अटैक किया, अगर सिर्फ आप इतना सोचो कि मैरोडिंग ट्रूप्स अटैक्ड, तो ये जो वर्ड अटैक्ड है ये क्या है, ये बता पा रहे हैं कि किस चीज़ पर अटैक हुआ, किसके लिए अटैक हुआ, किसने अटैक किया। तो ये एक ट्रांजेटिव वर्ब है, लाइक
जिसका मतलब अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए वो एक ट्रांजेटिव वर्ब होती है। और जो ट्रांजेटिव वर्ब है ना वो कभी भी प्रीपोजिशन नहीं लेती, अपने साथ डायरेक्ट नाउन लेती है ताकि उसका वो जो मीनिंग है वो कंप्लीट हो जाए, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, अटैक एक ट्रांजेटिव वर्ब है तो डायरेक्ट नाउन आएगा, इसके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। नेक्स्ट वर्ड इज रिगमोरेल। रिगमोरेल एक वर्ब फ्रेज है, लाइक ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत बार पूछ लिया जाता है। रिगमोरेल का मतलब होता है किसी को फॉल्सली कॉन्फिडेंस दे देना, सही कर रहा है सही कर रहा है, जबकि आपको पता है कि वो ठीक नहीं कर रहा है, राइट। आप डिसऑनेस्ट हो उसके साथ, उसको डिसऑनेस्टली कॉन्फिडेंस दे रहे हो, गलत मीन्स से उसको कॉन्फिडेंस दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड रिगमोरेल। टू डिसऑनेस्टली बूस्ट or fake people's confidence and enthusiasm, making things look better than they really are। जो चीज़ें उतनी ठीक है नहीं उनको उतनी ठीक करके आप बता रहे हो, मतलब सामने वाले के साथ आप ठीक कर नहीं रहे हो, बेसिकली रिगमोरेल कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। द मैनेजमेंट ट्राइड टू रिगमोरेल बिफोर द ऑडिट बाय स्टेजिंग ऑफ फेक सेलिब्रेशन बट एम्प्लॉयज सो थ्रू इट। अब इस रिग मोरेल को याद कैसे रखेंगे? देखो, रिग का मतलब ही होता है डिसऑनेस्टली फिक्स करना। किसी भी आउटकम को आप पहले ही फिक्स कर दो, इलेक्शंस की आउटकम है उसको पहले ही फिक्स कर दो, आपकी क्लास में मॉनिटर के इलेक्शन है उसको पहले ही फिक्स कर दो, मतलब किसी भी चीज़ को पहले ही फिक्स कर देना रिग कहलाता है। मोरेल मतलब उसका मनोबल बढ़ा देना, मतलब आप दूसरे का मनोबल तो झूठे में बढ़ा रहे हो, हाँ भाई तू जीत जाएगा जीत जाएगा, जबकि आपको पता है कि वो हार जाएगा। तो रिक का मतलब डिसऑनेस्टली किसी का मोरेल बढ़ा देना, जबकि वो चीज़ रियल नहीं है, सच्चाई नहीं है वो, राइट। अब देखो, रिग मतलब बहुत ऐसे फिक्स तो नहीं थी इसकी एटमोलॉजी, लेकिन रिग दो चीज़ों के लिए यूज़ होता था। जब शिप को सारा सामान दे दिया जाता था ना और वो रेडी होती थी मूव करने के लिए, उस चीज़ को भी रिग बोला जाता है। लेकिन धीरे धीरे इसका मतलब आ गया मैनिपुलेट करना, कि भाई शिप में जो वर्कर्स काम करते हैं वो कहते हैं हाँ हाँ सारी चीज़ें हमने रख ली, जबकि अटैक वटैक जब होता है तब पता लगता है कि आधी चीज़ें तो रखी ही नहीं, मतलब वो फ्रॉडली मैनिपुलेट कर देते हैं ताकि उनका काम बच जाए। तो इस तरीके से ये वर्ड निकल के आया था रिगमोरेल, राइट। सिनोनिम देख लेते हैं। फेक एंथुजियाज्म, मैन्युफैक्चर्ड कॉन्फिडेंस, लाइक मैन्युफैक्चर किया आपने कॉन्फिडेंस, सच है नहीं उसका कॉन्फिडेंस। सिनोनिम एंटोनियम हालांकि कुछ है नहीं, लेकिन बस इस वर्ड को और बहुत अच्छे से समझ जाए इसलिए मैंने लिख दिया। मैन्युपुलेट स्पिरिट, स्टेज मैनेज मोरल, फॉल्सली बोस्ट मोरल। एंटोनियम्स देख लेते हैं। जेन्युइनली इंस्पायर, ऑथेंटिकली मोटिवेटेड, अर्न ट्रस्ट, बिल्ट मोरल ऑनेस्टली, नेचुरली अपलिफ्ट। अब देखते हैं ये एरर स्पॉटिंग में कैसे पूछा जाता है। द टीम ऑफ मैनेजर्स रिग मोरल बिफोर एवरी इंस्पेक्शन। देखो टीम या क्या, अब देखो ऑफ मैनेजर्स तो क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, टीम ही तो मेन सब्जेक्ट है, राइट। तो अगर टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा ना, यहाँ पे वर्ब क्या है, रिगमोरेल वर्ब है तो सिंगुलर वर्ब लेगा। अब सिंगुलर वर्ब कलेक्टिव नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, और आपको पता है सिंपल प्रेजेंट में वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए SEIS दे दिया जाता है, तो इसके साथ S आएगा, राइट, क्योंकि वर्ब को सिंगुलर बनाना है। प्रीपोजिशन ट्रैप में देखते कैसे फंसाते हैं। दे ट्राइड टू रिग मोरल फॉर द वर्कर्स। देखो फॉर तो किसके लिए होता है, पर्पस के लिए होता है, किसी चीज़ का पर्पस, लेकिन आप रिग मोरल फैला रहे हो, आप कॉन्फिडेंस फैला रहे हो वर्कर्स के बीच में, तो अमंग आएगा ना, फॉर तो नहीं आएगा, कोई पर्पस थोड़ी है, बस आप फैला रहे हो, लोगों के बीच में रिग मोरल फैला रहे हो, तो अमंग आएगा, यहाँ पर फॉर नहीं आएगा। नेक्स्ट वर्ड इज स्क्रैम्बल। स्क्रैम्बल वर्ब के रूप में भी यूज होता है और नाउन के रूप में भी यूज होता है। स्क्रैम्बल का मतलब होता है क्लमजीली इधर उधर भागना, जल्दी में इधर उधर भागना और अपनी चीजें डिसऑर्गेनाइज्ड वे में कर देना, जल्दबाजी के चक्कर में, राइट। किसी चीज को पाने के लिए स्ट्रगल करना, राइट। क्यों स्ट्रगल करना, क्योंकि आपको अभी की अभी वो चीज़ चाहिए। मान लो आप कहीं शादी में जा रहे हो, आपने अपनी वॉच कहीं रख दी, आपको मिल नहीं रही, तो आप सारा सामान डिसऑर्गेनाइज वे में बिखेर दोगे, दैट इज कॉल्ड स्क्रैम्बल, राइट। टू रश और हरी इन ए मेसी डिसऑर्गेनाइज्ड वे, ऑफन क्लाइंबिंग, क्रॉलिंग या कंपीटिंग क्विकली टू गेट और रीच समथिंग। कुछ चीज़ जल्दी पाने के लिए सारी चीज़ों का डिसऑर्गेनाइज कर देना स्क्रैम्बल कहलाता है। Passengers had to scramble to catch the last train as the doors were closing, right?
देखो ये जो वर्ड है स्क्रैम्बल्ड एग, ये जो फ्रेज है ये मोस्टली यूज होती है कि आज ब्रेकफास्ट में क्या है, स्क्रैम्बल्ड एग्स है, मतलब एग्स को फटाफट जल्दी जल्दी मिक्स कर दिया और उनको तेज तेज मिक्स कर रहे हो आप, तो स्क्रैम्बल का ही मतलब होता है जल्दी में, मैशी वे में किसी चीज को पा लेना स्क्रैम्बल कहलाता है। देखो इसका जो ओरिजिन है वैसे तो वो अनसर्टेन है, कुछ फिक्स पता नहीं है कहाँ से आया है, लेकिन स्क्रैम्बल का मतलब ही होता है टू स्ट्रगल ऑकवर्डली, आपको वो चीज़ मिल नहीं, आप डिसऑर्गेनाइज वे में इधर उधर सामान फेंक रहे हो उस चीज़ को पाने के लिए, राइट। सिनोनिम देख लेते हैं, हसल, हरी, रश, क्लैम्बर, स्ट्रगल। एंटोनियम्स देख लेते हैं, स्ट्रॉल, एम्बल, रिलैक्स, सॉन्टर। सॉर्टेड है भाई, हम हमारी चीज सारी हमारे पास है, सॉर्टेड है, हम सॉन्टर को इस तरीके से याद रख सकते हो। लिंगर। पैरेललिज्म में देखते हैं ये वर्ड कैसे पूछा जाता है। एम्प्लॉयज हैड टू स्क्रम्बल टू फिनिश द रिपोर्ट, सबमिटिंग इट लेट एंड फेसिंग क्रिटिसिज्म। आई होप आप समझ गए होंगे, एम्प्लॉयज है, सब्जेक्ट है, सेम सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे फिनिश है, राइट तो यहाँ पे सबमिट आना चाहिए, यहाँ पे फेस आना चाहिए। आईएनजी क्यों लगा दिया आपने, जीरंड में क्यों कन्वर्ट कर दी लास्ट के दो उनको वर्ड्स को, राइट तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है पैरेललिज्म के रिगार्डिंग। प्रीपोजिशन ट्रैप में देखते हैं, द स्क्रैम्बल्ड विद द एग्जिट बिफोर द अलार्म स्टॉप्ड। विद द एग्जिट क्यों आएगा, विद का मतलब क्या होता है, के साथ, लेकिन आप स्क्रैम्बल्ड कर रहे हो एग्जिट की तरफ, मतलब मूवमेंट को शो करने के लिए कुछ आना चाहिए ना, तो ये विद नहीं लेता, ये टुवर्ड्स लेता है। धीरे धीरे आपको सेंटेंसेस को पढ़ के समझ आने लग जाएगा कि किस प्रीपोजिशन के साथ, किस वर्ड के साथ क्या प्रीपोजिशन लगेगी, क्योंकि हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। आज के सारे वर्ड्स फटाफट 10 सेकेंड में रिवाइज कर लेते हैं। लग्ड, लग्ड का मतलब होता है छुपकर सीक्रेटली किसी चीज़ को नोटिस करना, सही समय पे आने पे दिख जाना, जैसे सांप है छुपकर आपको देखता रहता है, सही समय पे आने पे खा जाता है, इस तरीके से। इन्वोकेशन, इन्वोकेशन के अंदर एक वर्ड है वोकल, और रोज सुबह हम स्कूल जाते थे तो प्रेयर्स करते थे किसी डिवाइन अथॉरिटी से, उसको बुलाते थे हमारी हेल्प के लिए, तो इन्वोकेशन मतलब प्रेयर करना, अपील करना मदद के लिए किसी डिवाइन अथॉरिटी से, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज मैरोडिंग। मैरोडिंग मतलब मारी रोड, सर पर रोड मारी और लूट ले गया, तो मैरोडिंग का मतलब रोमिंग टू रेड और प्लंडर, या फिर मैरोडिंग को ऐसे भी याद रख सकते हो, मारी रेड, रेड मार दी, राइट आपको लूट ले गए, मार रेड, रेड मार वही खूब दबा के और सारा लूट ले, तो मैरोडिंग। रिग मोरेल, रिग मोरेल का मतलब फॉल्सली मैनिपुलेट कर देना। रिग का मतलब ये होता है फेक एंथुजियाज्म भर देना किसी के अंदर, भाई तू जीत सकता है, उसके अंदर फेक मोराल भर दिया आपने, फेक कॉन्फिडेंस दे दिया, जबकि वो हार जाएगा लाइफ में, तो इस तरीके से रिग मोरल का मतलब होता है फॉल्सली मैनिपुलेट कर देना किसी को। नेक्स्ट वर्ड इज स्क्रैम्बल। स्क्रैम्बल का मतलब आप इधर उधर रश में भाग रहे हो, आपको कोई चीज़ मिल नहीं रही हो, तो आप उसको ढूंढने के लिए डिसऑर्गेनाइज वे में सब कुछ फैला दे रहे हो। ये जो वर्ड स्क्रैम्बल है ये बहुत फेमस है स्क्रैम्बल्ड एग्स के लिए, मतलब आप ब्रेकफास्ट में क्या लोगे, मैं स्क्रैम्बल्ड एग ले लूँगा, मतलब सारे एग को मिक्स करो और सीधा पैन में डाल दो, तो वहाँ से ये वर्ड बहुत फेमस हो गया था, तो स्क्रैम्बल, राइट। आई होप आज के वर्ड्स आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे बहुत खुशी होती है अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, तो थैंक यू सो मच गाइस।